जी, हम देखना चाहते हैं कि वेरिएबल को ऐड किया जाए या कौन सा वेरिएबल ऐड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए वेरिएबल जो है ना, उसके लिए हम लगाएंगे ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट, जिसके थ्रू हम चेक कर पाएंगे कि इसको ऐड करना चाहिए या ऐड नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज हम देखना चाहते हैं कि ये मॉडल है जिसके अंदर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1, x2 एंड x3। और हम देखना चाहते हैं कि x4 और x5 इस वक्त मॉडल में मौजूद नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं क्या ये वेरिएबल मॉडल में ऐड होने चाहिए या ऐड नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी इनको मॉडल में ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि ये वेरिएबल्स x4 और x5 इस गिवन मॉडल के लिए ज़रूरी हैं या ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट, और उसका प्रोसीजर अब हम ई व्यूज़ पे देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक रिग्रेशन मॉडल हम एस्टिमेट करते हैं, जिसके अंदर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया। तो लेट्स सपोज ये जीडीपी है और इसके साथ ये लेबर है एक वेरिएबल, तो और एक वेरिएबल है कैपिटल। हम इन वेरिएबल्स को ऐड करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है जी। वेरिएबल को ओपन किया एज इक्वेशन और हमने ओएलएस अप्लाई किया और ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। हम देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कि प्राइस लेवल इस वक्त इस मॉडल में ऐड नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या प्राइस लेवल इस मॉडल के लिए ज़रूरी वेरिएबल है या ज़रूरी वेरिएबल नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। इसके लिए हम व्यू पे जाते हैं और कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक के अंदर, और हम टेस्ट अप्लाई करते हैं ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट हम उस वक्त लगाते हैं जब हम देखना चाहते हैं कि एक वेरिएबल मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन उसे मॉडल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम लगाते हैं ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। अब हम ये लगा रहे हैं प्राइस के ऊपर, प्राइस इंडेक्स जो वेरिएबल है। तो ये हमने वेरिएबल चूज़ किया जी, ओके प्रेस किया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट का, जिसके अंदर ई स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, और ये कुछ वैल्यूज़ हमारे सामने यहाँ पर आ रही हैं। उधर से रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। इसके अंदर नल हाइपोथेसिस आ रहा है जी कि प्राइस इंडेक्स आर जॉइंटली सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है कि प्राइस इंडेक्स को इस मॉडल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है टी टेस्ट की, एफ टेस्ट की, वो 0.00 है। ये शो करती है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि प्राइस इंडेक्स आर नॉट जॉइंटली सिग्निफिकेंट, मीन्स प्राइस इंडेक्स को इस वेरिएबल में ऐड नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस वेरिएबल को हमने मॉडल में अभी तक ऐड नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं इस वेरिएबल को मॉडल में हम ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं इसके अंदर जी, क्वांटिटी। ये हमने एक वेरिएबल इसके अंदर ऐड किया। अब हम एक और टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं इस मॉडल के ऊपर। अब हम करने जा रहे हैं जी वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट। वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हम देखते हैं कि एक वेरिएबल मॉडल में ऐड कर लिया गया है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस वेरिएबल को मॉडल में ऐड कर लिया गया है, और ज़रूरी ये है चेक करना कि इस वेरिएबल को मॉडल में रहना चाहिए या मॉडल से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट अप्लाई करते हुए हमने पहले वेरिएबल को मॉडल में इंक्लूड कर लिया। अब इंक्लूड करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल है जिसको हमने अप्लाई करना है कि इस वेरिएबल को मॉडल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हम तो उसी प्रोसीजर से हम पास करते हैं। व्यू पे क्लिक किया हमने, व्यू के बाद हम कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक पे गए, उसके बाद हमने वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट अप्लाई किया, और हमने अब उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे ऐड करना है जिसको हम देखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज लेबर फोर्स। तो ये लेबर फोर्स पे क्लिक कर दिया जी, ये ओके प्रेस किया, तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गए हैं। इस के हमें ये बताएगा कि वेरिएबल को मॉडल में रहना चाहिए या मॉडल में नहीं रहना चाहिए। तो ये एक प्रोसीजर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट के लिए हमने यहाँ पे चूज़ किया लेबर फोर्स। तो
ओके प्रेस किया, ये रिजल्ट हमारे सामने आया। इस रिजल्ट में नल हाइपोथेसिस क्या है जी, कि लेबर फोर्स इज जॉइंटली इनसिग्निफिकेंट, मतलब लेबर फोर्स को इस मॉडल में नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट नहीं हो रहा। इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, लाइक्लीहुड रेशो की हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हैं वो ये कहती हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यूज़ 0.10 से लेस है। तो अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि लेबर फोर्स आर नॉट जॉइंटली इनसिग्निफिकेंट, मीन्स लेबर फोर्स को इस मॉडल का हिस्सा रहना चाहिए, लेबर फोर्स इस मॉडल के लिए सूटेबल है। तो इस तरह से हमने वेरिएबल रिडंडेंट टेस्ट अप्लाई किया इस मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वॉल टेस्ट क्या होता है। वॉल टेस्ट जो है वो वेरिएबल के ऊपर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम किसी मॉडल में किसी वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहें तो हम वॉल टेस्ट यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्शन जो है वो बेसिकली 3 तरह की हो सकती है। तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी देखेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन हम हो सकती है कि लेट्स को हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास दो कोएफिशिएंट है, इन दोनों कोएफिशिएंट का सम जो है वो इक्वल टू 1 है। मीन्स हम देखना चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कौन सा रिटर्न टू स्केल देता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता है। तो इस चीज़ के लिए हम इस किस्म की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है 0 है या 0 नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने से पहले हम एक प्रोडक्शन फंक्शन एस्टिमेट करते हैं जिसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं जी लॉग ऑफ क्वांटिटी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं लॉग ऑफ लेबर और लॉग ऑफ कैपिटल, ताकि हम प्रोडक्शन फंक्शन जो है तो उसको हम रन कर सकें। तो ये हमने एज इक्वेशन इसको हमने ओपन किया। तो अब जब हम यहाँ पे वॉल टेस्ट लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके देखते हैं, प्रोसीजर वही है, व्यू कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक वॉल टेस्ट, और इसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो कोएफिशिएंट है इसका नंबर क्या है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कोएफिशिएंट का नंबर क्या है। लेबर का कोएफिशिएंट का नंबर है C1, कैपिटल का कोएफिशिएंट का नंबर है C2। को कोएफिशिएंट के ऊपर अप्लाई होता है तो हम इसलिए ये नंबर देखना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि जी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। मैं दोनों को ऐड करके अगर हम देखें तो ये इक्वल टू 1 आता है या 1 नहीं आता। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखना चाहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एग्जिबिट करता है या नहीं। अगर ये इक्वल टू 1 आएगा तो इट मीन्स कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एग्जिबिट करता है। अगर ये इक्वल टू 1 नहीं आएगा इट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एग्जिबिट नहीं करता। तो ओके प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। नल हाइपोथेसिस दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हम इस टेस्ट की देखते हैं प्रोबेबिलिटी। टी टेस्ट, एफ टेस्ट की प्रोबेबिलिटी देखी तो वो ग्रेटर देन 0.10 है। इट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि, और हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो सकता है, और हम कंक्लूड करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एग्जिबिट कर रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इस बेस पे जो कि अभी हमने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की कोएफिशिएंट के ऊपर। इसी किस्म की और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जा सकती है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि जो इफेक्ट है लेबर का और कैपिटल का वो सेम है या सेम नहीं है, हम देखना चाहते हैं इसको। तो इसके लिए हम वॉल टेस्ट अप्लाई करते हैं। रिस्ट्रिक्शन हम कहते हैं कि जी जो कोएफिशिएंट ऑफ लेबर है वो इक्वल है कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल के। तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के लिए वही प्रोसीजर है, हम व्यू कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक वॉल टेस्ट पे क्लिक किया, क्योंकि अब हम नंबर देख चुके हैं C1 इज इक्वल टू C2, मीन्स लेबर का कोएफिशिएंट या कैपिटल के इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हमने इस प्रोसीजर को यूज़ किया, हमने ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिखी, इक्वल टू प्रेस किया, और हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, C1 इज इक्वल टू C2 मीन्स लेबर का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कैपिटल का कोएफिशिएंट।
अब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताती है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, इट मीन्स कि जो लेबर का कॉफिशिएंट है वो इक्वल टू है कैपिटल के कॉफिशिएंट के, जो हमें यहाँ पे वॉल टेस्ट और जो हमें रिजल्ट शो कर रहा है, हम उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली हम और रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि C1 इक्वल टू 0 है या C2 इक्वल टू 0 है, मीन्स अल्फा और बीटा ये दोनों एक इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 1 है। हम ये भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जो पहले अडॉप्ट किया, व्यू कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक वॉल टेस्ट। हम कहते हैं C1 C2 इज इक्वल टू 1। हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल टू 1 है, तो ओके प्रेस किया तो देखा कि ये नल हाइपोथेसिस क्या है, C2 इज इक्वल टू 1। और अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू TF काई स्क्वायर की, तो वो है 0.00। ये 0.10 से लेस है, ये शो करती है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होगा तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो कैपिटल वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है मीन C2 वो इक्वल टू 1 नहीं है, ये जो कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। जिस तरह हमने ये भी इसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू से ये कंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीकोलिनैरिटी का। मल्टीकोलिनैरिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीकोलिनैरिटी क्या है। मल्टीकोलिनैरिटी शो करती है एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप हो तो हम कहते हैं जो मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम है वो मॉडल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ओलस की assumption है कि वेरिएबल्स जो भी इंडिपेंडेंट है उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस प्रॉब्लम को हमें डिटेक्ट करना है थ्रू डिफरेंट टेस्ट। वो हम टेस्ट देख लेते हैं जो जिनके थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं जी। जो मोस्ट कॉमन मेथड है मल्टीकोलिनैरिटी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए वो है सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के हम जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान हम सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम फाइंड करें और फिर उसकी वैल्यूज को देखते हुए हम अंदाज़ा लगाएंगे। अगर उन दो वेरिएबल्स के दरमियान आर की वैल्यू मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0.9 है तो हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और अगर 0.90 से कम है तो हम कहेंगे कि उनके दरमियान मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मींस आर की वैल्यू अगर 0.90 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है और मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इससे स्मॉल होगी तो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड यहाँ पर लिया गया है वो है आर स्क्वायर। कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर लार्ज है तो भी हम कहेंगे कि मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम है। तो इस सबसे बेहतर जो मेथड है वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जिसको हम अभी अप्लाई करके देखते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये एक टेबल यहाँ पे शो किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो y जो है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लीनियर रिलेशनशिप तब आता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप हो एग्जैक्ट लीनियर। तो इसके लिए अब देखें यहाँ पे टेबल 5.1 जो शो किया गया है, इसमें देखें x2 x3 के दरमियान जो वैल्यू है x2 x3 की, एक वो 0.99 है, दूसरी x2 x3 के दरमियान वैल्यू है 0.99। ये देखें कि ये 0.99 वैल्यू जो है 0.90 से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि x2 x3 के दरमियान एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है और x2 x3 के दरमियान जो मल्टीकोलिनैरिटी है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या है। इससे पहले हम देखते हैं कि हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ई व्यू से कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे सामने ई व्यूज की विंडो है और अब हमने फाइंड करना है दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम उसके लिए चूज़ करते हैं पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने लिया है। हम ये बेसिकली मॉडल ले रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन का। हम कहते हैं प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि लेबर एंड कैपिटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इन दो के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को चेक करना चाहते हैं। हमने पहले चूज़ किया कैपिटल और फिर क्लिक किया हमने लेबर फोर्स। राइट क्लिक ओपन एज हमने करना है इसको ग्रुप
ओपन एज ग्रुप करने के बाद ये हमारे सामने वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्लिक करेंगे व्यू पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे कोवेरिएंस एनालिसिस के ऊपर। कोवेरिएंस एनालिसिस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कोरिलेशन पे क्लिक करेंगे और ऊपर जो चूज किया हुआ है कोवेरिएंस, इसे हम अनचेक कर देंगे। हमने कोरिलेशन पे चेक किया तो अब हम कहते हैं जी ओके प्रेस करते हैं, तो ये देखें ये हमारे सामने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यूज़ हैं इसकी यहाँ पर शो हो रही हैं बिटवीन लेबर फोर्स एंड कैपिटल। और ये देखें लेबर फोर्स एंड कैपिटल के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.95। ये यहाँ से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। ये 0.95 वैल्यू क्या बता रही है कि लेबर फोर्स और कैपिटल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान मल्टी कोलिनियरिटी है। इन दोनों को जो है इस प्रॉब्लम को अब हम यहाँ पे डिटेक्ट कर चुके हैं। अब हम फर्दर आगे चलते हैं कि हमने अब इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। 2-3 वेरिएबल्स और भी लेके हम चेक कर लेते हैं उनके दरमियान मल्टी कोलिनियरिटी। लेट्स सपोज हम कहते हैं इसके साथ एक और वेरिएबल है, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है, एक हम कहते हैं लेट्स सपोज जीडीपी है। हम इनके दरमियान देखते हैं कि इनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है या मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। हमने वेरिएबल चूज़ किया, राइट क्लिक, ओपन एज ग्रुप, व्यू कोवेरिएंस एनालिसिस। हमने यहाँ से कोवेरिएंस को अनचेक किया और कोरिलेशन पे क्लिक किया, ओके प्रेस किया। अब हमारे सामने इन 3 वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये देखें ये वैल्यू जो है 0.96 ये क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स के दरमियान है। ये 0.98 जीडीपी और प्राइस इंडेक्स के दरमियान वैल्यू है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। ये 0.92 जीडीपी और क्वांटिटी के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर जितने वेरिएबल हमने ऐड किए हैं उन तमाम में मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, लीनियर रिलेशनशिप उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन वेरिएबल्स को हम एक मॉडल में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन इनके दरमियान मल्टी कोलिनियरिटी यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी है।